औरंगाबाद शहर में आज जो मेस्टा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, तो उसका उद्देश्य क्या है और आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? देखो, मेस्टा एक कल तक तो मेस्टा एक भाग था, एक संगठन थी। आज के तारीख में कम से कम 30-35 संगठन जो है अलग अलग, मतलब इसके जो डॉक्टर्स की संगठन है, वकील की संगठन है, या फिर किसी बेरोजगारों की संगठन है, बीएड बेकारों की संगठन है, तो ये सारे लोगों की मिलके उन्होंने हमको समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है, और उनकी ओर से मैं उम्मीदवार बन के खड़ा हूँ। तो इसमें राष्ट्रवादी के भी कैंडिडेट रहने वाले हैं जो विद्यमान आमदार है, और बीजेपी की ओर से भी कैंडिडेट रहने वाले हैं, उनका भी बहुत ज़ोर से भी चर्चाएं चल रही है। तो आप चुन के आने के बाद आप किसके समर्थन में जाएंगे? देखिए, चुन के आने के बाद में ये पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये वरिष्ठ सभागृह है। ये सभागृह किसी पार्टी का नहीं होता है। यहाँ पर चुन के जाने वाला कोई भी एमएलए ये किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। ये हमारी खास तौर से लड़ाई यही है। कोई पार्टी का उम्मीदवार अगर वहाँ जाता है तो वो उसी पार्टी को समर्थन करेगा, और वो पार्टी फिर नीचे जो जो काम करेंगी या पार्टी का जो एजेंडा रहेगा वही एजेंडे पे उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन वरिष्ठ सभागृह में जाने वाला जो भी सदस्य होता है, उस सदस्य का काम बनता है कि वो नीचे के विधानसभा पे कंट्रोल करे, उनके ऊपर नज़र रखे, उनके ऊपर ध्यान रखे, उनकी तरफ से कोई गलत फैसला ना हो, और किसी गलत फैसले से पब्लिक को आहत ना पहुँचे, दुनिया को हाथ ना पहुंचे, यही उसने सोचना चाहिए। असल में होता ये नहीं है। वो पार्टी का उम्मीदवार होने की वजह से जानबूझ के उसको टिकट दिया जाता है, पार्टी का लेबल लगाया जाता है पार्टी का। असल में आप देखेंगे तो निवडणूक चिन्ह ही नहीं होता है पार्टी का, और वो जो प्रचार करते हैं उसके अंदर निवडणूक चिन्ह भी रहता है। उनका प्रचार करते हैं, उनके ऊपर गमजा डाला हुआ रहता है, तो वो उसके ऊपर भी पार्टी के नाम है, निशानी रहती है, पार्टी के नाम रहते हैं। ये गलत चीज़ है। ये अपेक्षित नहीं था आदरणीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। उन्होंने 1956 में जो ये कायदा में अमेंडमेंट किया है कि किसी पार्टी का विदाउट पार्टी का उम्मीदवार वहां जाना चाहिए जो सबके ऊपर नजर रख सकता है। सर, अभी आपने कहा सवालों के जवाबों में पत्रकार हो गए, क्या बीजेपी रेस में ही नहीं है इस इलेक्शन की? तो इसकी वजह क्या है? सीधी वजह है कि बीजेपी का उम्मीदवार किसी के पहचान का ही नहीं है, कोई उसको जानता ही नहीं है। ये एयरपोर्ट और गेस्ट हाउस में जाने वाले लोग सिर्फ उनको ही वही जानते हैं, वो किसी को नहीं जानते, किसी को पहचानते नहीं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, और राष्ट्रवादी का उम्मीदवार जो है वो ठेकेदार है। तो ये लोगों का यहाँ पर ये असेंबली में कुछ काम ही नहीं है। तो आप पदवीधर के लिए क्या करने वाले हैं ऐसा जो आपको वोट देना चाहिए लोगों ने? देखो, आज तक जो काम होना चाहिए था वो ये था कि पदवीधरों के लिए जो बेकार है, बेरोजगार है, उनके लिए कोई व्यवसाय वृद्धि करना चाहिए थी। आज तक उनको कोई ना कोई अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए काम करना चाहिए था। हमारे यहाँ पे 4,500 कंपनियां हैं। यहाँ पर देखा जाते हैं मराठवाड़े के अंदर, मराठवाड़े का ही पदवीधर बेकार है, बाहर से लोग यहाँ आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो खेती करने वाले पदवीधर है, खेती को साथ में पूरक ऐसा कोई व्यवसाय होना चाहिए, वो काम करता हुआ कोई पदवीधर आमदार आज तक दिखाई नहीं दिया। इसके लिए उनका काम करना बहुत ज़रूरी है। जिला परिषद होता है, कलेक्टर ऑफिस होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जहाँ जहाँ उनका काम पड़ता है वहाँ पर एक मदद कक्ष होना जरूरी होता है। तो इसका मतलब आप रोजगार दिलाएंगे पदवीधरों? 100% 25,000 रोजगार में पैदा उपलब्ध कराने वाला हूँ। 25,000 युवकों को रोजगार देने वाला हूँ। और जो रोजगार नहीं मिला, बेकार पदवीधर है, उनको कम से कम 10,000 रुपये के हिसाब से मानधन मिलना चाहिए, स्टाइपेंड मिलना चाहिए, जब तक उनको नौकरी न मिले। कब नामांकन दाखिल करने वाले आप? सोमवार के दिन सवेरे नामांकन दाखिल करने वाले। तुम्ही जे मुद्दे घेऊन विधानसभेत चाललात कने ते मुद्दे मंजूर होण्यासाठी तुम्हाला 10-15 दुसऱ्या आमदारांचं पण समर्थन लागेल ना, त्याच्यासाठी तुम्हाला कोणासोबत जावं लागेल, त्यांना तुमच्यासोबत घ्यावं लागेल, किती व्यवस्था करावी लागेल ना, त्यासाठी काय करणार? तुमच्या एकट्याचं ऐकून तर तो कोण तुमची मुद्दे मान्य करणार नाही, मंजुरी मिळणार नाही. कसं आहे, मेजॉरिटी तर लागेल, मेजॉरिटी लागेल, परंतु आता हे काळच ठरवेल. आपण एकदा सभागृहात जाऊया, जाहीरनाम्यामध्ये एक मुद्दा टाकलेला आहे की कला क्रीडा शिक्षकांसाठी आम्ही जागा वाढवणार. तर ऑलरेडी त्यांना जे 2013 पासून जॉईन झाले त्यांना 2017 पासून काढून टाकलेलं आहे.
त्यांचा अजूनही प्रश्न प्रलंबित, त्यांचे मानधन दिलं जात नाही त्यांना, त्यांच्यासाठी तुम्ही काय दुसरं, आणि त्याच्यामध्ये परत तुम्ही जागा वाढवणार असा मुद्दा टाकलाय. पण त्यांना ऑडिट जे आहेत त्यांना काढून टाकलंय, तुम्ही जागा कशा वाढवणार त्याच्यामध्ये?